कैसे हैं दोस्तों। होप सब आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आज एक नई वीडियो आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं जिसपे मैं होटेलियर्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। दुबई में आप लोग कैसे जॉब पा सकते हैं, उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स दूंगा और कैसे आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं जॉब पाने के लिए, वो बताऊंगा। उससे पहले पी स्क्वायर ब्लॉग्स की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी नई अपडेट्स आप लेना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं अब आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा हाउ यू कैन गेट जॉब्स इन दुबई इन इजी मेथड विदाउट वेस्टिंग मनी। सो पैसों का कम से कम खर्चा करते हुए आप कहाँ रहें, कैसे आप जॉब्स अप्लाई करें और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पैसे बना सकें, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दुबई आना कैसे है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कि जॉब करनी है दुबई में, कैसे हेल्प हो सकती है। और बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी के थ्रू दुबई जाना है करके आ जाते हैं। तो बेसिकली जब आप ये सोचें कि आपको दुबई आना है और आप किसी कंसल्टेंसी का सहारा लें, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप सहारा तो ले लेते हैं लेकिन वो आपको आपके लायक, जो आप रियल में सोच के आए होते हैं, उस टाइप की जॉब्स नहीं देते हैं, बल्कि आपको लेकर आ जाते हैं और छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफेटेरियाज होते हैं, उनमें काम देकर आपको 1000, 1200, 1500 की सैलरी में और साथ काम दिला देते हैं और साथ में आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। अगर आपका पासपोर्ट उनके पास जमा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आपको 1.5 से लेकर 2 साल ना ही आप घर जा सकते हैं और ना ही अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको, आपने 1 लाख रुपए जमा करे, आप दुबई पहुंच गए लेकिन आपको कोई सही बेनिफिट नहीं हुआ। उसकी जगह पर मैं आपको अदर ऑप्शंस दूंगा कैसे आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं और जिसका आपको खर्चा भी बहुत कम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आया था, मैं वो चीज़ भी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरे तो जिया जी यहाँ पे रहते थे, ब्रदर इन लॉ, उनके उससे मुझे बेनिफिट्स मिले। बट आप लोग भी इजीली आ सकते हैं। आपको सबसे पहले किसी एजेंट का सहारा ना लेकर आपको सिर्फ अपना टिकट और 2 मंथ्स का विजिट वीजा लेना है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% श्योर आपको जॉब मिलेगी, बट आप, ये बेस्ट वे है जिसमें आप सेविंग भी कर सकते हैं और अपने लिए एक ऐसी जॉब दे सकते हैं जिसके बाद आप 6 महीने बाद उसे छोड़ सके, या आप अपनी दूसरी जगह पे ग्रो कर सके, या एक बार आप अपना दुबई का एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकें। सो जब आप यहाँ आते हैं, तो अगर आप विजिट वीजा में आ रहे हैं तो कहाँ पे आपने रहना चाहिए और कैसे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आते हैं तो किसी के थ्रू कांटेक्ट करके, या आप आने के बाद भी आप इजीली रूम्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि बेड स्पेस मिल जाएंगे आपको, जिसका खर्चा करीबन 8000 के आसपास उसका खर्चा होगा। तो 8000 के खर्चे में आप आराम से अपना एक बेड स्पेस ले सकते हैं, जहाँ पे किचन भी आपको मिल जाएगी। आप 5 से 6 हजार के खर्चे में, या 10 हजार मैक्सिमम अगर लेते हैं, तो महीने 1.5 महीने का राशन लेके आप अपना खाना पीना भी अच्छे से कर सकते हैं। और वो जगह हो सकती है आइदर बरदुबे, जो कि मार्केट एरिया है, जहां से मेट्रो इजीली अवेलेबल हो जाती है, जहां से आप इजीली कहीं की भी मेट्रो पकड़ के बिना टैक्सी के एक्सपेंस के, मेट्रो के थ्रू, जिसमें 3 से 5 दिरहम का खर्चा आएगा, उसमें आप जाकर अपना इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। क्योंकि बरदुबे हो गया, सतुआ हो गया, और ये सारे एरिया जो है ये हर जगह से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड, सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और कई लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में अजमन, फुजेरा, शारजा रहते हैं, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे सस्ते में तो आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट आपको फिर टैक्सी का पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है टैक्सी दुबई में। सो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि अगर आप आएँ तो बेड स्पेस के लिए आप कॉन्टेक्ट करके, और आइदर आने के बाद आप बेड स्पेस इजीली बरदुबे, सतुआ में ले सकते हैं, जहाँ से आप कनेक्ट रहेंगे पूरी दुबई से। फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट ग्रुप, जैसे 2 कैटेगरीज होती हैं, रेस्टोरेंट और होटल कैटेगरी। सो आप अगर किसी अच्छे होटल में जाना चाहते हैं तो, और आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप बहुत बड़ी सैलरी आते ही पालेंगे। पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए वेल नेम्ड, वेल नोन कंपनी को आप ज्वाइन करें होटेलियर्स के लिए। तो आप पहले ट्राई कर सकते हैं होटल्स में, जुमेरा है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको इजीली, उनकी एक साइट है जो मैं बता देता हूँ आपको, www.jumeracariers.com।
तो उस पे आप जाके थोड़ा सा, उसकी फाइल लंबी होती है जिसे आपने फिल करनी होती है, 4-5 पेज की होती है, बट आप अगर उसको फिल कर लेते हैं तो जहां पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग, सर्विस, अदर एनी अदर डिपार्टमेंट्स रहते हैं, फ्रंट ऑफिस, आपको इजीली वहां से इंटरव्यू के लिए, अगर आप सीवी पसंद आता है तो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और दूसरा ऑप्शन, उसके बाद अदर होटल्स रहते हैं जैसे कि फोर सीजन्स, फोर सेरेटन्स, रेडिशन, क्रॉन प्लाजा, और बड़े होटल यहाँ पे दुबई में अवेलेबल हैं, आप वहाँ अप्लाई करें। और यहाँ पे कई सारी साइट रहती है, जैसे आप देखेंगे नौकरी गल्फ.com और अदर, इन सब में ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि आप लोग को नौकरी देने की कोशिश करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं, बट वो आपको सिर्फ पासपोर्ट जमा करना चाहते हैं और विदाउट वीजा आपको काम करवाना चाहते हैं। सो जो भी मैंने आपको बताया इन छोटे मोटे स्कैमों से बचने के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टिक रहिए कुछ चीजों के ऊपर, कि आपने अपनी जॉब को किस तरीके से पाना है। आपने कहीं भी बस जॉब मिल जाए करके कूदना नहीं है, जंप नहीं करना है। फर्स्ट आप अपने प्रोफाइल पे स्टिक रहिए। सो जैसे मैंने जुमेरा की आपको साइट दे दी है, लिंक दे दिया है, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और जो भी लोग फ्रेशर्स हैं, 10वीं 12वीं पास करके जॉब ढूंढना चाह रहे हैं दुबई में, तो उनके लिए भी जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको फर्स्ट कहीं एक पर्टिकुलर एक अच्छी प्रोफाइल कंपनी के साथ ज्वाइन होना होगा। उसके लिए आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को आप थोड़ा सा बेहतर कीजिए, आपके बोलने पे, स्टैंडिंग पर्सनैलिटी पे अपनी, इस पे काम कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश को बेहतर करते हैं और थोड़ा सा भी इंग्लिश में थोड़ी फ्लुएंसी लाते हैं, आप कहीं पे भी किसी से एटलीस्ट ऑर्डर लेने लायक रहें और बातें कर सकें, इस चीज़ को आप मेंटेन कीजिए। और जुमेरा के बाद आप सीधे डायरेक्ट ये मत सोचिए कि किसी ऐसी प्रोफाइल होटल में जाऊं, रेस्टोरेंट में जाऊं जो कि डायरेक्ट अच्छा पैसा दे दे। ये जरूरी नहीं है। पैसा आपके काम से अपने आप आपके पास आएगा, आप अपने आप बेहतर करोगे साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, बट आपकी सबसे जरूरत है कि आपकी शुरुआत। होटल कैटेगरीज में भी अगर देखा जाए तो बड़े होटल्स होते हैं, एक अच्छी प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट्स होते हैं, और रेस्टोरेंट्स के अलावा फिर आपको मिल जाते हैं छोटे रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया। आपने उधर जंप नहीं करना है। आप ये सोचो कि मेरा विजिट वीज़ा खत्म होने वाला है, अब मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ये सब आपने नहीं सोचना है। आपने सिर्फ अपनी एक, और सबसे मेन चीज़, सीवी। सीवी को कैसे आपसे हो सके तो आप ट्राई कीजिए कि सीवी से पहले आपका एक कवर पेज बनाओ, क्योंकि कवर पेज वो होता है जिसे देख के आज की जनरेशन में लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और कंपनीज, होटल्स भी ये ज़्यादा देखती हैं। प्रोफाइल में जिसमें कि आपका एक समरी होगी, छोटे से डिस्क्रिप्शन होगा आपके पूरे सीवी को लेकर, और उसके बाद सीवी में आपकी कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए, दुबई की लोकेशन शेयर कीजिए, दुबई का एक नंबर शेयर कीजिए, और उसके बाद अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी, जिससे आपको हेल्प होगी कि कैसे आप जिससे आपको हेल्प होगी कि जल्दी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, जल्दी आपके पास कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए। तो इन चीज़ों के लिए आपको ग्रो करना है, और आपकी ग्रोथ के लिए आपको ही मेहनत करनी है। काम सारे आपने करने हैं, बट इजी वे हम बता सकते हैं। और इसके लिए फिर मैं कहूँगा होटल्स ट्राई कीजिए, और होटल्स के अलावा जो भी रेस्टोरेंट्स ग्रुप होते हैं वहाँ भी ट्राई कीजिए, और उन सब में देखिए कि आपके लिए, जब आप काफ़ी जगह जाते हैं, काफ़ी जगह से आपको इंटरव्यू कॉल आने लग जाती है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि अच्छे ग्रुप्स में क्यों जाना है, वो सिर्फ इसलिए कि अगर वहाँ पे सैलरी कम भी रहती है, खाना पीना सब इंक्लूसिव रहता है ऑल द होटल्स में, सो आपकी वो चीज़ भी सारी सेविंग होगी, सैलरी कम भी रहती है तो मैटर नहीं करती, फिर भी आप 50,000 रुपये अपने आराम से सेव कर सकते हैं अगर आप अच्छी जगह जाते हैं। और अगर 50 भी नहीं कर रहे हैं, जो 10th 12th पास स्टार्टर है वो 30,000 40,000 भी सेव कर रहे हैं, नॉट अ रॉन्ग डील। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत कुछ पैसों से कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही आपका 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस हो गया तो आप और जगह ट्राई कर सकते हैं, और जगह जंप कर सकते हैं। तो इस वे से आप अपनी ग्रोथ पा सकते हैं। सो ये कुछ मेथड्स हैं। लोगों को डर भी लगता है कि मैं खुद से कैसे जाऊं, विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी से जाऊंगा, एक बार मैं पैसा दे दूंगा लेकिन मुझे वहां पे जॉब लगी हुई मिलेगी। नहीं ब्रदर, ये गलत थिंकिंग है। आप कंसल्टेंसी में पैसा दे के फंस जाते हैं। आपने एजेंट को कभी भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई कीजिए कि आप अपना विजिट वीज़ा बनाएं,
और उसके बाद बरदुबे, सतुआ, इन फोकस एरिया में आप रहने की कोशिश करें, जिसमें आपको मैंने आपका खर्चा बता दिया। आपका वीज़ा लगेगा मैक्सिमम 20,000 के आसपास में आपका वीज़ा हो जाएगा, और 20,000 के बाद साथ में टिकट भी आपकी 15-16 हज़ार में टिकट हो जाएगी। तो मान लीजिए आपका 70-80 हज़ार में आपका 2 महीना पूरा इजीली निकल जाएगा, जिसमें आप अच्छी जॉब भी ले सकते हैं, और उसके बाद एक बार जॉब लग गई तो आप सब चीज़ से मुक्त हैं। बट अगर कंसल्टेंसी में आप 1 लाख देने के बाद यहाँ पे आके मन खुश नहीं है आपका, आप अच्छे से जॉब जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा है, आप फंस गए, क्योंकि ये चीज़ें हुई है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ के जानने वाले कई लोग भी इस तरीके से आके नाखुश होके अभी कोई तो काम छोड़ के घर जा चुका है, किसी कोई घर जाना चाहता है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर बहुत सारी क्यूरीज होती है, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू निकल के फिर बड़ी मुश्किल से वो वीज़ा दिलवाना पड़ता है, और उसके बाद इंसान घर जा पाता है। तो वो क्या फ़ायदा उस जॉब का कि आप पैसा भी खर्च हुआ, समय भी खर्च हुआ, आशाएं भी बर्बाद हुई, और फिर फाइनली घर जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए, ऐसे सब गलत प्रोसेस से बचने के लिए और सही तरीके से जॉब पाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल बेस्ट बनाइए, आप विजिट वीज़ा में आके अपना बेड स्पेस लेके स्टे करें और एक अच्छी जॉब की तरफ बढ़ें। अभी मैं होटेलियर्स के ऊपर इसलिए मोस्टली बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद इसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हूं। इन फ्यूचर मैं आपको और भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें सेल्स, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्शन, जिसमें अदर सुपरमार्केट्स, अदर चीज़ों के बारे में भी इजीली डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें पूनम भी नेक्स्ट टाइम होगी शायद वीडियो में, जो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बताएंगी। सो दोस्तों, होप आप लोग को वीडियो समझ आई होगी और आप लोग को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और साथ ही में अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है और कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी चीज़ के बारे में आप सजेशन चाहते हैं और कुछ और बेहतर जानना चाहते हैं, या आपसे रिलेटेड आपके कोई इशू चल रहे हैं वो आप मुझसे शेयर करके उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो डोंट हेजिटेट, आप किसी भी टाइम अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं रिप्लाई शायद ना भी दे पाऊँ, बट मैं उस चीज़ के ऊपर या वीडियो डालूंगा या रिप्लाई हो सकेगा तो रिप्लाई दूंगा। तो उसके बारे में जो भी मेरी तरफ से मदद होगी मैं मदद करूंगा। और इन फ्यूचर होप आप लोग के सहयोग से मैं ये वीडियोस और लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग को दुबई की लाइफ इजीली बताता और दिखाता रहूंगा। सो आप सब लोग एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय उत्तराखंड, जय भारत।